जैसे चली मेरी कहानी एक सफर, चक वाली दुनिया देखी घूम के हर डगर। जिंदगी के रागों में एक जोश सा है, वियोगों में हूँ मैं और दुनिया मेरे साथ है। चक वाली एक्सपर्ट के गाने बजेंगे, हर गली नुक्कड़ पे आवाजें उठेंगे, सफर के रंग। अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जर्मनी आके मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी लड़की होगी जो ये ना सोचती होगी कि यहाँ पे हम फेशियल का क्या करें। 10% को हम निकाल देते हैं, कुछ लड़कियाँ नहीं बॉदर करती थी ना पाकिस्तान में ना यहाँ आके करेंगी, लेकिन जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेती थी के लिए ये यकीनन एक मुश्किल बात है। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां पाकिस्तान से भी ले आती हैं, लेकिन कभी कभी नई जगह होती है, कभी कभी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, कोई भी रीज़न हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डीएम से आप कौन सा फेशियल ख़रीद सकते हैं। तो पहली बात ये कि आपने मुल्क बदल लिया है, अब आपने अपने सोचने का अंदाज़ बदलना है। ठीक है, यहाँ से आपको किट्स नहीं मिलेंगी, इसलिए वो तवक्को भी मत रखें। आपने खुद से आप आधा घंटा खड़े होके देखें बस इस सेक्शन को। ठीक है, खामोशी से देखें, अपने हस्बैंड को बोल दें अपने बच्चे संभालें, थोड़ी देर आप अपने आप को दें, यहाँ पे गौर करें चीज़ों के ऊपर क्या लिखा हुआ है, गूगल ट्रांसलेट करें कि ये किस स्किन टाइप के लिए है और इसका क्या पर्पज़ होता है। मैंने भी ये चीज़ें इसी तरीके से सीखी हैं, ज़ाहिर है कोई भी सीख के थोड़ी आता है। और मैंने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है डीएम के अंदर, रोज़मन के अंदर खड़े होके। डीएम पे अल्दो थोड़ी सी ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया है कि जी सीन क्या है यहाँ पे फेशियल का। जितना ज्ञान मैं आपको दूंगी वो आप लोग नोट, हो सकता है आप लोगों को पहले से ये चीज़ें पता हो, लेकिन बस शायद आपको थोड़ा सा सोचने का अंदाज़ बदल जाए। सबसे पहला स्टेप होता है स्किन को साफ़ करना। आप पाकिस्तान में भी फेशियल कराते हो, क्लिनजिंग होती है। ठीक है, अब क्लिनजिंग के लिए 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। एक होता है राइनिगुंगस्चाउम, जो कि फोमी जिसको बोलते हैं ना, फोमी फेस वॉश वो होता है। फिर आता है जी राइनिगुंग्समिल्क, जिसको बोलते हैं क्लिनजिंग मिल्क। ठीक है, या होता है जी क्लिनजिंग ऑयल। ये 3 चीज़ें जो है ना आप अपनी स्किन टाइप के लिहाज से यूज़ कर लें, लेकिन मैं पहले रिकमेंड करूँगी कि चेहरे को पहले ऑयल से साफ़ कर लें। या तो आप ख़रीद लें, या आपके घर में अगर आमंड ऑयल है या कोई सा भी ऑयल है ना ऐसा जो स्किन पे आप यूज़ कर सकते हो, वो वाला आपने यूज़ कर लेना है। ठीक है, ऐसा ऑयल मत यूज़ कीजिएगा जो रिकमेंडेड नहीं होता है डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करने के लिए, अनटिल अनलेस आप उसमें थोड़ा सा ऐड ना करो कैरियर ऑयल। ठीक है, ये आपने ऑयल से क्लीन करने के बाद फिर आपने राइनिगुंग्समिल्क से क्लीन करना है। अच्छा, आप यहाँ पे परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें डाटा प्रोसेस आपसे शायद ना हो सके, इसलिए वीडियो को आपने पूरा देखना है। मैं एंड पे अपना भी फेशियल करके आपको दिखाऊंगी। स्टेप 2 में आपने करनी है ब्लीच, वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन स्टेप 3 अभी डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, वो है जी स्क्रब। स्क्रब यहाँ पे पीलिंग के नाम से मिलता है। ये जो अभी मैं आपको स्क्रब दिखा रही हूँ, देखो इसके नीचे लिखा हुआ है त्रोकने उन सेंसिबल हाउट। ठीक है, आपने अपनी स्किन टाइप के लिहाज से यहाँ से चीज़ें ढूंढ लेनी है। मेरी आजकल बड़ी ड्राई हुई है स्किन, इसलिए मैंने जो है ना त्रोकन वाली चीज़ें ली हैं। अब देखो, पाकिस्तान में एक चीज़ आती है मसाज क्रीम, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, लेकिन आप ऐसा किया करें जैसे डबल क्लिनजिंग मैंने बताई है ना, ऑयल प्लस क्लिनजिंग मिल्क। आप एक नॉर्मल स्क्रब लो और आप एक PHA AHA या अपनी स्किन का जो प्रॉब्लम है ना उससे रिलेटेड आप स्क्रब लो। ठीक है, नॉर्मल पीलिंग या नॉर्मल स्क्रब होता है ना, वो थोड़ा दानेदार सा होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा आपकी स्किन के लिए हार्श भी हो सकता है, क्योंकि रगड़ उसमें ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो AHA PHA क्लिनजर्स होते हैं, ये उसकी निस्बत जेंटल होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ना लगते हैं स्किन को, इसलिए वो लगना इसका नॉर्मल है। इसी तरह आप जो है ना, बलिया की बहुत सारी रेंज है। ठीक है, अल्ट्रा सेंसिटिव एक इसकी स्पेशल रेंज आती है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन के लिए होती है। बहुत सी चीज़ों का मुझे भी नहीं पता होता, अब तो चैट जीपीटी बायकॉट पे आ गई है, लेकिन अब जेमिनाई या डीप सीक से ज़्यादा, वैसे मुझे जेमिनाई प्रेफर करती हूँ मैं, उस पे आप ये पूरी फ़ोटो डालो और उसको बोल दो कि जी ये किस पर्पज़ के लिए, किस स्किन टाइप के लिए, हु शुड यूज़ एंड हु शुड नॉट यूज़। आपको सारी आपकी जितने भी क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो जाने हैं। कि मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा गाइड कर सकती हूँ। डीएम्स में आप लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि शायद किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछने चाहिए, उनका आंसर मैं कर ही नहीं सकती, इसलिए मैं रिस्पॉन्स भी नहीं करती हूँ। जिसका चीज़ का जवाब मैं नहीं दे रही, समझ लो मुझे, मैं डॉक्टर नहीं हूँ जो मैं आपको इतनी गहरी बातें बताऊँ। स्टेप 3 हो गया हमारा जी स्क्रब प्लस मसाज क्रीम की जगह भी हम यही यूज़ करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आता है स्टेप 4 जो कि टोनर है। पाकिस्तान में भी टोनर यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे तो आपको इतने ज़्यादा टोनर मिलेंगे ना कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। या तो टोनर के ऊपर टोनर ही लिखा हुआ होगा, ठीक है, या उस पर लिखा हुआ होगा गिज़िश्त फ्लूइड, या देखो ये जैसे फोस्टिश काइट टोनर लिखा हुआ है। ठीक है, या उस पर लिखा हुआ होगा गिज़िश्त वॉसर।
सही है। ये मुख्तलिफ़ नामों से जो है ना टोनर मिलता है, और ये जो डीएम की रेंज है ना अल्वेडे, ये नाटुर कॉस्मेटिक रेंज है, यानी कि ये आप वीगन कह लो। तो आप जैसे पाकिस्तान में कहते हो ना हर्बल फेशियल कराने हम गए थे, समझ लो ये उस किस्म की चीज़ है। तो डीएम की जो अल्वर्डे ने सॉरी डीएम अल्वर्डे की जो सारी रेंज है ना वो बहुत अच्छी है। उसकी 2-3 चीज़ें मैंने यूज़ की हुई हैं और कमाल। और जिनको पोर्स का मसला है, पूरी एक रेंज पड़ी हुई है ज़ांटे कॉस्मेटिक्स की। और अब इस पे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी लिखी हुई है, तो आप लोग समझ जाओगे इवन अगर आप नए-नए भी आए हो। स्टेप 1 में मैंने आपको बता दिया है जी, क्लींजिंग होगी ऑयल के साथ और फिर आयनिंग स्मिल्श आपने यूज़ करना है, ठीक है। स्टेप 2 में हम ब्लीच बाद में डिस्कस करेंगे। स्टेप 3 में आ जाते हैं जी स्क्रब, जिस पे एक नॉर्मल क्रीम पीलिंग आएगी, दूसरा जो ट्रीटमेंट पीलिंग होती है वो आएगी, ठीक है। एएचए, पीएचए के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ये जो आप लोग कहते हो ना हमारी स्किन ग्रे हो गई है, डल हो गया, ये इश्यूज़ उससे दूर हो जाते हैं। आप लोग बेशक इसको ना खुद गूगल कर लो कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि वीडियो अगर मैं एक-एक चीज़ बताई ना तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है, और आप लोगों का जो है ना अटेंशन स्पैन उसकी मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। उसके बाद आ जाता है जी स्टेप 4, वो है जी टोनर। उसमें मैंने आपको डिफरेंट नाम बता दिए कि जी इस नाम से टोनर मिल जाता है, और आप अपने स्किन के लिहाज से, अपने मसले के लिहाज से ले लो। और ये और भी मैंने आपको वीडियोस दिखा दिए हैं कि अल्वेडे नाटुर कॉस्मेटिक जो है डीएम की ही ये रेंज है। जैसे डीएम बलिया है ना, इसी तरह ये है, इसकी भी बहुत वाइड रेंज है और मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी ये हुई जो होती हैं। बलिया का पीलिंग क्लींजर, ये जो अभी पिंक वाला दिखाया ना, ये मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। अब मैंने दूसरा लिया है अल्वेडे कॉस्मेटिक्स का, ठीक है, जो और वो इतना ज़्यादा नहीं लगता जितना ये लगता था। ये वायरल मास्क, अच्छा उसके बाद स्टेप्स आते हैं, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, लेकिन आखिरी जो स्टेप होता है ना मॉइस्चराइज़ करने से पहले, वो मास्क होता है। अब मास्क में यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात। जितने भी टिश्यू मास्क यहाँ पे आपको नज़र आए हैं ना, अगर आप चाहते हो कि वो टिश्यू मास्क आपके ऊपर असर करें, तो ये जो होती है ना सीज़नल, जिनके ऊपर बड़ी-बड़ी अट्रैक्टिव फ्रूट्स बने हुए होते हैं, ठीक है, स्प्रिंग सीज़न है तो फलाना सीज़न है, ये आपने नहीं लेने हैं, क्योंकि इनका ज़रा-सा भी असर नहीं होता। आपने वो मास्क लेना है जिसमें होता है विटामिन सी, या तो राइस होता है, या उसको क्या कहते हैं, रेटिनॉल होता है, ठीक है। इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो उस तरह के मास्क लेने हैं आपने। क्ले मास्क है टिश्यू मास्क की फॉर्म में, ठीक है। टोर्नेडो का वर्ड आपने जहाँ भी देख लिया ना, मास्क समझ लो ये मिट्टी वाला मास्क है, और बहुत से लोग कहते हैं कि ये मुल्तानी मिट्टी का अल्टरनेटिव है। ये मास्क तो मुझे इतना पसंद है ना, अगर फेशियल करने के बाद या ब्लीच करने के बाद आपकी स्किन को जलन हो ना, तो ये राइस वॉशर वाला मास्क लगाया करो, आपकी स्किन एकदम काम डाउन हो जाती है। अच्छा, ये वाला मास्क मैं कह रही थी, अब देखो ये जो बड़ी इसकी खूबसूरत सी पैकेजिंग है, लेकिन इसका कख फ़ायदा नहीं होता। ये मैंने एटलीस्ट आज़माया है चीज़ों में, ठीक है। लेकिन ये तो फूस मास्क है ना, फूस मास्क के भी आजकल काफ़ी पॉपुलर हुआ है। मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं अगली वीडियो में करूँगी, क्योंकि मैंने अपना पेडिक्योर भी करना है। अच्छा, ये फैंसी पैकेजिंग आपने नहीं लेनी, आपने सीधे-सीधे वो मास्क लेने हैं जिनके ऊपर लिखा होता है जी AHA एंड BHA टूथ मास्क है, ठीक है। या फिर आपने रेटिनॉल, या फिर जैसे टोर्नेडो बताया था मैंने, राइस वॉशर, ठीक है, या विटामिन सी वाला मास्क हो गया, ठीक है। इस किस्म के मास्क आपने लेने हैं और ऊपर अपने मुंह पे लगाने हैं, इनका फ़ायदा होता है। लेकिन ये जो फैंसी पैकेजिंग जिनके ऊपर फूल बूटे बने हुए होते हैं, ये वाले नहीं किसी काम के, ठीक है। या तो टिश्यू मास्क ले लो, या फिर इस तरह के ये जो मास्क होते हैं जो 15-20 मिनट लगाने होते हैं और फिर वो आपने मुंह धोना होता है, या फिर वो वाले मास्क ले लो। उसमें भी काफ़ी अच्छे मास्क हैं, कुछ मैंने यूज़ किए हुए हैं, और अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इनके भी। तो मास्क तो अच्छे हैं, मैंने आपको मास्क का बता दिया जी क्या सीन है। पहले आते थे कैप्सूल्स विटामिन ई के यहाँ पे, लेकिन अब मुझे बड़े लंबे अरसे से यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी। ये हो गया मॉइस्चराइज़ से पहले का स्टेप। अब जो है हम फेशियल स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। मैंने साथ-साथ ड्रामा लगा लिया मोम्मा, ये मैं जो हूँ देख रही हूँ, और पहले मैंने इग्नोर किया हुआ था इस ड्रामे को, लेकिन अब मैं देख रही हूँ ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। मैंने कहा बोर ना हूँ ना मैं साथ-साथ, तो मैंने कहा चलो, वलिया अभी किंडरगार्टन गई हुई है और मेरे पास बड़ा अच्छा टाइम है ना, कि मैं सुकून से बैठ के जो है ना अपना फेशियल वगैरह कर लूँ। अब जो है ना, अब एक चीज़ आप लोग ये नोट कर लो कि अभी जो मैं ब्लीच का आप लोग पूछते हो ना मेरे से बहुत ज़्यादा, ब्लीच मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी लेकिन वो नहीं हुई रिकॉर्ड, इसलिए मैंने ये फ़ोटो डाल दिया है कि डीएम पे ये वाली ब्लीच पड़ी हुई है, लेकिन ये ब्लीच मेरे बालों पे नहीं असर की, लेकिन इसी तरह बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिन पे असर की है ये ब्लीच। तो ये आपकी स्किन और आपके बालों के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख़्याल से आप लोग फिर भी ले लो और चेक कर लो कि हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन मेरा क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक बाल है,
थिक नहीं कहूँगी मैं, है तो सॉफ्ट ही लेकिन डार्क ब्लैक है ना, तो वो उस तरह से गोल्डन नहीं होता है जैसे सैलून्स का होता है। एक मैं आपको टिप दे दूँ कि ये आपको स्किन केयर के सेक्शन से नहीं मिलेगी। अब ये एक अजीब सा सेक्शन है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप सेल्स गर्ल की हेल्प ले लेना, ठीक है। और एक मैंने ये वाली ब्लीच चूज़ की है, पहले काउफलैंड पे मिल जाती थी लेकिन अब आपको अमेज़ॉन से भी मिल जाएगी। ये तो बिल्कुल ऐसी है ना जैसे जॉलन ब्लीच का रिज़ल्ट नहीं होता था, एकदम बाल गोल्डन कर देती थी, इस किस्म की ब्लीच है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये वाली, ठीक है। और एक तीसरी ये अमेज़ॉन पे मुझे मिली है जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने पर्सनल नहीं यूज़ की हुई, इसलिए आप लोग रेटिंग्स चेक करके बेशक ये भी यूज़ करके देख लो। तो ये हो गए जी ब्लीच के ऑप्शन, जिसको मेरे ख़्याल से स्किन पॉलिश भी कहते हैं। पहले तो मैं ये जो पहले पिंक वाली दिखाई है ना, आई थिंक इसको स्ने कहेंगे, स्ना कहेंगे, शना कहेंगे या शने कहेंगे, जो भी कहेंगे, ये यूज़ करती थी। लेकिन इस दफ़ा मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ क्योंकि मेरी बहन कहती है कि जो यहाँ के सैलून्स हैं ना, ये उनकी सीक्रेट रेसिपी है और ये इस तरीके से करते हैं ब्लीच, और इसीलिए जो है ना हम एकदम चिट्टे हो जाते हैं। तो उसने मुझे ये सारी चीज़ें लेके अरेंज करके दी थी। और उसमें एक तो ये वो कहती है, मेरी बहन का पूरा एक्सपीरियंस है, वो कहती है कि बड़ी ब्रांड्स आई हैं पाकिस्तान में लेकिन जो सॉफ्ट टच की ब्लीच का रिज़ल्ट है वो किसी ब्लीच का रिज़ल्ट नहीं है। इन लोगों ने बॉटल्स के अंदर यही डाली हुई होती है और ऊपर जो है ना वो जैनसन शैनसन लिखा हुआ होता है और आवाम को पागल बनाया होता है इन्होंने, ठीक है। ये वो उसकी बातें हैं। उसने मुझे जैसे जैसे बताया मैंने वैसे वैसे ब्लीच बनाई है उसने मुझे। और एक और चीज़ उसने ना, ये सारी चीज़ें जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना सॉफ्ट टच की, ये पाकिस्तान से ही ख़रीदी थी मैंने, ये यहाँ से आपको नहीं मिलेंगी। उस ब्लीच के लिए सूदिंग लोशन चाहिए, स्किन शाइनर चाहिए, ठीक है, 20 वॉल्यूम वाला आपको डेवलपर चाहिए और ब्लीच चाहिए, सारा सॉफ्ट टच का है। साथ ये विटामिन डी के कैप्सूल्स हैं जो कि आपने खाने नहीं है ना, आपने जो विटामिन डी आप खाते हो वो वाले यूज़ करने हैं। ये स्पेशल आते हैं स्किन के लिए, एक्सटर्नल यूज़ उस पे लिखा हुआ भी है। ये डर्मा सेंस के कोई कैप्सूल हैं विटामिन डी के, एक उसमें ये कैप्सूल जाता है, ठीक है, और एक विटामिन ई का ऑयल अलग से लेना होता है, जो कि मुझे पता था कि शायद यहाँ से मिल जाता, तो मैं लाई नहीं थी और फिर मुझे नहीं मिला, फिर मैंने अमेज़ॉन से ये वाला ख़रीदा था। और साथ में जो है ना टाल्कम पाउडर जाएगा। ये सारा पूरा फ़ॉर्मूला होता है उसका, जिसकी वजह से जो है आपको ना ब्लीच लगती है और ना आपको कोई रेडनेस होती है, और आप एकदम जो है ना आपका कलर भी एकदम सा चेंज सा लगना शुरू हो जाता है। ये टाल्कम पाउडर मैंने डीएम से लिया था बच्चों के सेक्शन से। यहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट्स एक दफ़ा फिर से दिखा देती हूँ। सबसे पहले स्टेप में आएगा जी क्लींजिंग, जिस जो कि है ऑयल प्लस राइनिंग शिल्स, ठीक है। स्टेप 2 में आ जाएगा ये ब्लीच। स्टेप 3 में आ जाएगा हमारे पास स्क्रब्स। ना मेरी बात गौर से सुने, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपने ब्लीच 1 दिन पहले करनी है या 2 दिन पहले करनी है और उसके बाद आपने स्क्रबिंग करनी है, क्योंकि ये जो AHA PHA है ना, हो सकता है ये ब्लीच के साथ रिएक्ट कर जाए क्योंकि ये स्किन पे थोड़ा सा लगता है। इसीलिए भला करना और मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, क्योंकि मैंने ये किए हुए अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स, इसलिए मुझे पता है मेरी स्किन टॉलरेट कर सकती है, लेकिन आप लोगों ने अपनी स्किन के लिहाज से चलना है। ये 2 चीज़ें मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, ठीक है। अब स्टेप 4 में आ जाएगा टोनर। टोनर में मैंने 2 तरह के टोनर्स लिए हैं, ठीक है। और हर चीज़ मैंने 2-2 रखी हुई है क्योंकि इससे ना मुझे लगता है कि ज़रा फ़ायदा ज़रा ज़्यादा होता है। फिर टोनर के बाद आपने या तो ये जो आइज़ के होते हैं पैड्स, ये लगा लेने हैं, आउगन पैड्स जिसको बोलते हैं, और साथ आपने नोज़ स्ट्रिप भी लगाने लिए, लिप स्क्रब भी कर लेना है। फिर आपने मास्क अप्लाई करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। ये है जी पूरा जर्मन फेशियल के स्टेप। जब मैं ब्लीच बनाने लगी हूँ, ठीक है, जो कि अब टोटली आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक्सपेरिमेंट करना है करो, नहीं करना नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर नहीं आके बोलना है कि आपने ये कहा था। एक हिस्सा जो है वो मैं पाउडर ले रही हूँ और 2 हिस्से जो है मैं इसमें डेवलपर डालूंगी, ठीक है। ये माइल्ड के फार्मूला है, यानी कि ये इतनी स्किन पे लगेगी नहीं, और अगर आपका बहुत ज़्यादा घने बाल हैं, स्किन पे डार्क हेयर है, तो आप बेशक थोड़ा सा पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा कर लो, ठीक है। ये आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ऐड करनी है चीज़ें, लेकिन मैंने एक हिस्सा जो है पाउडर लिया है, 2 हिस्से जो डेवलपर है वो लिया है, ठीक है। इसमें थोड़ा-सा मैंने डाला है, फिर अब इसमें जाएगा थोड़ा-सा स्किन शाइनर, और फिर उसमें जाएगा 5 टू 6 ड्रॉप्स जो हैं वो सूदिंग लोशन के। फिर इसमें जो है आपने थोड़े से ड्रॉप्स आपने डालने हैं विटामिन ई ऑयल के। फिर आपने विटामिन डी का वो कैप्सूल डाल देना है, और फिर एंड पे आपने थोड़ा-सा टाल्कम पाउडर डाल देना है। ये इस ब्लीच का जो होता है फार्मूला होता है। मेरी स्किन देख लो, ठीक है, बड़ी डल सी हुई थी और मैंने जानबूझ के डल रखी थी, स्किन केयर अपनी कोई भी नहीं की थी, ताकि जो है मैं आपको रिजल्ट्स दिखा सकूँ इन प्रोडक्ट्स के। सबसे पहले मैंने ऑयल से क्लींजिंग की है, ठीक है, और मैंने आपको ये बता दिया है, ये एक साफ़ पैड मैंने रखा है और दूसरा जो है वो मैंने क्लींजिंग करके दिखाया है।
तो देखो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, ऑयल से ही डर्ट अच्छी खासी निकल जाती है। मैं यूज़ करूँगी जी राइनिंगुंग्स ठीक है। अब ये भी अच्छा खासा आपने क्वांटिटी इसकी ले लेनी है ताकि आप अच्छी से इससे क्लिनजिंग करो। मसाज स्टेप्स आपको अगर नहीं आते यूट्यूब कर लो, मैंने जो कॉपी किए मैंने मसाज स्टेप्स वो भी इसी तरह दूसरों से ही सीख सीख के किए हैं। कोशिश करें आप अपने हाथ जो है वो गीले करते रहें ताकि अच्छे से क्लिनजिंग हो जाए। अब मैं ये एक्शन से जो मैंने ख़रीदे थे, अगर आपने एक्शन वाला व्लॉग देखा हुआ है तो ये मैंने उससे ख़रीदे थे और ये बहुत ही ज़बरदस्त निकले हैं। अभी देखना मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि कितना फ़र्क पड़ा है। लोगों ने जो ब्लीच बनाई थी वो लगा लेनी है, ठीक है। मैंने 20 मिनट के लिए लगाई थी और हाथों पे भी आप लोगों ने लगा लेनी है। बस जो जो स्टेप आपने अपने मुंह पे करना है ना वही हाथों पे भी करते जाना है। तो आपको याद होगा एक्शन वाले व्लॉग में मैंने आपको ये दिखाया था, ठीक है। ये भी मैंने अपने हाथों पर यूज़ किया है और 7/10 कहूँगी, ठीक है। बहुत छोटे छोटे बाल इजीली निकल आए थे, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा बाल लंबा था वो इतना इसने नहीं निकाला। आम मतलब जैसे आम पे मैंने यूज़ किया ना। 15 मिनट के बाद मैंने ब्लीच साफ़ कर ली थी, ठीक है। और मैं आपको कहूँगी कि 20 मिनट लगाई रखना, क्योंकि मेरे जो फोरहेड के थोड़े थोड़े बाल थे ना वो नहीं हुए लेकिन बाकी हो गए थे। मेरी स्किन को गौर करते जाना, ठीक है। अभी देखो स्किन साफ़ लग रही है लेकिन ग्लो नहीं आया, अब देखना ग्लो भी आएगा। ये देखो स्क्रब जो मैंने अभी आपको दिखाया, आपको इसके अंदर टेक्सचर फील हो रहा होगा, दाना दाना फील हो रहा होगा, तो ये दानेदार स्क्रब है। इसके बाद मैं लगाऊंगी ये पीलिंग क्लींजर। ये बहुत ही अच्छा लगा है मुझे और इसकी इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी थी ना कि क्लींजिंग बड़े आराम से हो गई थी। यानी कि जो मसाज क्रीम का स्टेप होता है ना वो इससे मैंने पूरा कर लिया। बहुत अहम चीज़ कि स्क्रब आप करने से पहले ना आपकी स्किन जो है ना वो थोड़ी डैम्प होनी चाहिए, ठीक है। ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी स्किन आपको लगता है कि ड्राई हो गई है तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी और ऊपर लगा लेना है और फिर उसके ऊपर आपने स्क्रब अप्लाई करना है। स्क्रब करने के बाद देखो अब थोड़ी थोड़ी आपको लग रहा होगा जैसे डलनेस सी दूर होती जा रही है। इसके बाद हम लोगों ने टोनिंग करनी है अच्छी सी, ठीक है। और टोनिंग में मैं क्या करती हूँ, मैं मसाज वाले स्टेप्स नहीं करती हूँ, बल्कि मैं स्किन को अच्छी तरह टैप 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 करती हूँ ताकि कोलाजन अंदर का एक्टिवेट हो जाए। फिर मैंने डबल टोनिंग की है, जैसे पहले भी बताया कि मैंने हर चीज़ दो दो रखी हुई है क्योंकि डबल चीज़ से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और ये मुझे इतना अच्छा लगा, इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स थे और बिल्कुल भी इसने तंग नहीं किया, जैसे बिल्कुल स्किन पे इरिटेशन नहीं की इसने। जैसे होता है ना थोड़ा ब्लीच के बाद कोई चीज़ इरिटेट कर सकती है आपको, लेकिन नहीं की इसने। बहुत ही अच्छी लगी है मुझे ये चीज़। लगाऊंगी आई पैड्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अभी तक इसको लेके कंफ्यूज हूँ कि ये इफेक्टिव हैं भी या नहीं, लेकिन फिर भी मैं लगा लेती हूँ। और अगर आप सिंगल पीस लेना तो वो 90 सेंट्स का एक पड़ता है आपको, यानी एक पेयर। और अगर आप बल्क में ले लो, जैसे ये पूरा डब्बा ले लो, इसमें काफ़ी सारे पीसेस होते हैं, ये इकोनॉमिकल पड़ जाते हैं, तो इसलिए थोड़े पैसे बच जाते हैं इससे। इसलिए मैंने जो है ना ये डब्बा लिया हुआ है कि आपकी स्किन इतनी अच्छी से एक्सफोलिएट हुई भी है, इसलिए बेस्ट मौका है कि आप अपने नोज़ की भी ये दूर कर दो। और आपने मेन वाले लेने हैं, आपने इजाना मेन या बलिया के मेन वाली चीज़ लेनी है, ये जो नोज स्ट्रिप्स है, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है और बड़े अच्छे से निकल आते हैं। जो आप अगर वुमेन सेक्शन यानी अपने सेक्शन से उठाओगे ना उसका साइज़ छोटा होता है नहीं। और मुझे पता है मैंने आई पैड्स गलत लगाए हैं, मैंने बाद में फिगर आउट कर लिया था। देखो 10:30 बजे शुरू किया था और 12 होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरा, है ना। जब तक नोज स्ट्रिप्स और आई पैड्स मैंने लगा के रखे हुए, आपने साथ ही ना अपना लिप स्क्रब भी यूज़ करना है। मैंने बाकी की चीज़ें समेट दी हैं क्योंकि अभी वलिया को लेने जाना है मैंने 12:15 बजे, तो जितना मेरे से मैनेज हो सकता है मैं कर लेती हूँ। हाल मैं ये एसेंस का लिप स्क्रब यूज़ कर रही हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देख लें, नोज स्ट्रिप का रिजल्ट देख लें, ठीक है। मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। जो बाल आपके वैक्स से भी नहीं निकलते ना वो भी बाल इसमें निकल जाते हैं, और ये छोटे छोटे बाल ब्लीच भी नहीं होता है, तो बहुत ही ये अच्छा है। लेकिन मैन वाला ये याद रखना। आप कोई सा भी मास्क लगा लो, ठीक है। मेरे पास ये वाइकॉन कॉस्मेटिक्स का मास्क है जो कि मैंने इटली से लिया था, आपको ये जर्मनी में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई सा भी मास्क है आप वो लगा लो, टिश्यू मास्क लगा लो, कुछ भी लगा लो। बस 20 मिनट के लिए आपने मास्क लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेना है। मेरे पास टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं ये टिश्यू मास्क नहीं लगा रही हूँ, और ये मैंने वैसे भी सोचा है कि ईद से 1-2 दिन पहले लगाऊंगी, तो अभी जो है वैसे ही इतनी स्किन अच्छी एक्सफोलिएट हुई हुई है, तो मैं जो हूँ ये वाला मास्क यूज़ कर लेती हूँ। एंड पे आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है। मॉइस्चराइज़र में अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हो ना तो ये पुरीटो का, या आपको किसी भी कोरियन स्किन केयर शॉप से, स्टाइल वाना से मैंने तो लिया था, बल्कि ये मुझे PR पैकेज आया था और ये इतना अच्छा निकला था कि ये अब मस्ट हैव, लाइक मैं ये बहुत लंबे अरसे तक यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप वो नहीं ले सकते हो तो आप न्यूट्रोजीना की ये वाली ले लो, एक्वा जेल, ठीक है। अगर आप वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो नॉर्मल रेंज में आती है ये बलिया DM की ब्यूटी कोलाजन, ठीक है। इसकी डे एंड नाइट ये वाली क्रीम। फिर सनस्क्रीन, अगर आप लोग मेरे से पूछते हो ना, सनस्क्रीन तो ये ब्यूटी ऑफ जोसॉन का ये बेस्ट है, ये वाला जो भी मैंने आपको दिखाया ना, इनकी बेशक स्क्रीनशॉट्स ले लो। तो ये है जी मेरा पूरा एंड रिजल्ट, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होगे कि मैं चमक भी रही हूँ, बहुत ज़्यादा ग्लो आ चुका हुआ है।
और पूरा रिज़ल्ट मैंने एक भी फ़िल्टर नहीं लगाया, ठीक है, सब कुछ ऑथेंटिक रखा है ताकि आप लोगों को पता चले कि जी फ़र्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता है डीएम वगैरह की चीज़ों से। लेकिन आप गोरे नहीं हो सकते हो, ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपका रंग गोरा होगा। आपका फ़र्क पड़ेगा तो डलनेस थोड़ी-सी दूर होगी और थोड़ा-सा ग्लो आ जाएगा, लेकिन आपका रंग वही रहेगा जो आपका है, अल्लाह ने बनाया है, बहुत प्यारा रंग है आपका। तो मैंने आपको डिटेल से हर चीज़ समझा दी है, ठीक है? अपना बहुत सारा ख़्याल रखना और दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय, चाओ।